सुप्रभात बच्चों। अभी कोविड-19 के वैश्विक प्रकोप से हम लोग जूझ रहे हैं और आपका पठन पाठन व्यवस्थित ढंग से चलता रहे, उसमें कोई रुकावट ना हो, इसके लिए राज्य स्तर से भी और विद्यालय स्तर से भी आप लोगों के पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। हम यही चाहेंगे कि आप लोग ज़रा से भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये समय तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा और उम्मीद यही है कि जो टाइम आप लोग घर पे हैं, इस समय का आप लोग अच्छे से सदुपयोग कर रहे होंगे पढ़ने में। लेकिन अभी काफ़ी बच्चों की कापियाँ हमारे पास नहीं आई हैं। लिस्ट में डेली अपडेट कर देता हूँ, लेकिन शायद वो बच्चे जो अभी तक एक भी बार कॉपी नहीं चेक कराए हैं, उनके अंदर ये लालसा नहीं है कि मेरा नाम भी ग्रुप में आ जाए, ग्रुप में लिखा जाए कि हाँ मैंने भी कॉपी चेक कराई है। तो ऐसे बच्चों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर वो ये सोच करके बैठे हैं कि मैं नहीं कॉपी लिखूँगा, नहीं चेक कराऊँगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। और आवश्यक रूप से सारे बच्चे कॉपी आप लोग सेंड करें और डेली आप लोग क्लास अटेंड करें। चलिए अब देखते हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। ठीक है, आज आपको जो पढ़ना है ध्यान से देखिए कि यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। देखिए कुछ अंतिम पंक्तियां इस समय हैं जिसमें राधा बहुत ही उदास, बहुत ही दुखी मन से पवन दूतिका से कहती है कि इस प्रकार से भी जितने भी उन्होंने तरीके बताए, जितने टैक्टिस बताए, उन तरीकों को अपना करके उन्होंने कहा कि इस तरह से जा करके प्यारे कृष्ण को मेरी याद दिलाना। देखिए कि यूँ प्यारे को विदित करके मेरी सर्व व्यथाएं, उन तरीकों को अपना करके कि कोई पत्ता जो कि नए वृक्ष का कोई पत्ता जो पीला पड़ रहा हो, उस पीले पत्ते को उनके नेत्रों के सम्मुख ले जा करके धीरे धीरे उन्हें उनके सामने रखना है ना, जिसके माध्यम से उन्हें ये बताने का प्रयास करना कि जिस प्रकार से ये नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ गया, उसी प्रकार से उनके वियोग में, उनके दुख में, उनके जाने के पश्चात मैं भी उसी प्रकार से दुबली होती जा रही हूँ, पीली होती जा रही हूँ। तो यों प्यारे को विदित करके मेरी सर्व व्यथाएं, इस प्रकार से प्यारे कृष्ण को बता करके मेरी सर्व व्यथाएं, मेरी सारे दुख भरी कहानियाँ प्यारे कृष्ण को बता करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, धीरे धीरे बहा करके उनके पैरों की, उनके चरणों की धूल ले आना, है ना। मैंने मतलब वहाँ जा करके मेरी सारी दुख भरी कहानी उन उपायों के माध्यम से बता करके, समझा करके मेरे प्यारे कृष्ण के चरणों की धूल धीरे धीरे बहा करके, धीरे धीरे उड़ा करके उनके चरणों की धूल, कदमों की धूल वहाँ से ले आना, और थोड़ी सी भी चरण रज जो ना ला देगी हमें तू। हे प्यारी बहन, अगर तू थोड़ी सी उनके चरणों की थोड़ी सी धूल भी अगर ला करके हमें नहीं दे पाएगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो बड़े दुख, देखिए इसमें तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। बड़े दुख से उन्होंने कहा कि तो मैं
अपने व्यथित चित्त को, अपने दुख भरे इस हृदय को मैं कैसे सांत्वना दे पाऊंगी? अगर उनके चरणों की धूल भी मेरे लिए नहीं ला पाओगी, थोड़े से चरणों की धूल भी अगर मेरे लिए नहीं ला पाओगी, तो मैं अपने इस व्यथित हृदय को कैसे सांत्वना दे पाऊंगी? देखिए ऊपर से एक बार, यों प्यारे को विदित करके मेरी सर्व व्यथाएं, इस प्रकार से मेरे प्यारे कृष्ण को बता करके, मेरी सारी दुख भरी कथा कहानी उन्हें बता करके, समझा करके, ऐ प्यारी बहन धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, उनके चरणों की रज, उनके चरणों की धूल धीरे धीरे बहा करके ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ना ला देगी हमें, तो अगर तुम ऐसा भी नहीं कर पाओगी, उनके चरणों की थोड़ी सी धूल भी अगर मेरे लिए नहीं ला पाओगी, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी? तो मैं अपने इस व्यथित हृदय को मैं कैसे सांत्वना दे पाऊंगी? चलिए आगे देखते हैं कि पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अगर पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अगर और कोई भी बात में, जो भी ऊपर उन्होंने कहा कि चाहे वो मलिन लतिका उन्होंने बोला हो, या फिर जो है कोई पत्ता, उसी वृक्ष का कोई पत्ता जो उनके नेत्रों के सम्मुख हिलाना हो, या फिर जो है कदम कदम के पुष्प के माध्यम की बात उन्होंने कही हो, या फिर जो है अम्भोज नेत्रा मतलब कमल के फूल को पानी में डुबोना हो, उसकी बात उन्होंने कही हो, तो इस प्रकार से तो राधा कहती है कि जो भी मैंने उपाय बताए, अगर वो उपाय तुमसे नहीं हो रहे हैं, अगर तुम नहीं पूरा कर पा रही हो, कि पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी ये बातें अगर तुमसे पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो तू मेरी इतनी विनय मान ले और चली जा। तो तुम मेरी इतनी सी विनम्रता है तुमसे, मेरा इतना अनुरोध है, तुम मेरी इतनी सी विनय मान लो और जाओ, चली जाओ। कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, मेरे प्यारे कृष्ण के कमलवत चरणों को छू करके बड़े ही प्यार से तुम वापस आ जाना, कि तुम वहाँ जाओ। अगर तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा और तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो, तो सिर्फ इतना करना कि मेरे प्यारे कृष्ण के कमलवत चरणों को छू करके बड़े ही प्यार से वहाँ से वापस आ जाना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। ये प्रेम की पराकाष्ठा है राधा के। राधा कहती है कि मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगा करके कृष्ण की अनुभूति करके मैं अपना जीवन गुजार लूंगी, बिता लूंगी। कि जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं अपने हृदय में तुम्हें ही अपने हृदय से लगा करके मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। ऐ प्यारी बहन, मेरी मैं विनम्रतापूर्ण निवेदन करती हूँ तुमसे कि पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अगर तुमसे मेरी अन्य कोई बात पूरी नहीं हो पा रही है, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम और कुछ उपाय नहीं कर पा रही हो, तुम मेरा संदेश कृष्ण तक नहीं पहुंचा पा रही हो, तो तुम मेरी इतनी सी छोटी सी विनम्रता है, मेरा छोटा सा निवेदन है, वो जा करके उतना पूरा करना कि जाना छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। मेरे प्यारे कृष्ण के कमलवत चरणों को छू करके प्यार से वहां से वापस आ जाना। मैं तुम्हें ही जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुम्हें ही अपने हृदय तल से लगा करके, अपने हृदय से लगा करके अपना जीवन बिता लूंगी, गुजार लूंगी। ठीक, चलिए अब ये प्रिय प्रवास आपका आज पवन दूतिका समाप्त हो रहा है। और अब इस पूरे चैप्टर की तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे, क्योंकि टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद ही अगला चैप्टर फिर शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने का टाइम एक दिन का आपको मिलेगा। उसके बाद फिर आपको शेड्यूल बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। और टेस्ट में सारे बच्चों का पार्टिसिपेट करना अनिवार्य रहेगा। ठीक।